Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Neeta. Today I am starting a new subject of 11th class NCERT, which is political science. चैप्टर 1 है ये हम जो स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर नेम इज कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ. स्टार्ट करेंगे हम इंट्रोडक्शन पार्ट से, क्योंकि इंट्रोडक्शन जो पार्ट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है. यहीं से हमारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होनी शुरू होती है. अब जैसे कि हम इस चैप्टर में एंटायर सब चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, ये इंट्रोडक्शन पार्ट से हमें थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाता है. दिस बुक इज़ अबाउट द वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो बुक है, जो हम 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की जो बुक पढ़ रहे हैं, ये जो बुक है ये है वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे वर्क करता है, उसकी कार्यप्रणाली कैसी है. इन द चैप्टर दैट फॉलो यू विल रीड इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस आस्पेक्ट ऑफ द वर्किंग ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन. और फिर आप इस चैप्टर में जो वेरियस आस्पेक्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे. ठीक है. तो यू विल लर्न अबाउट द वेरियस इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट इन अवर कंट्री एंड देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर. और फिर आप इसमें जो गवर्नमेंट के, जो हमारे देश में जो गवर्नमेंट के जो वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और उनके आपस में रिलेशंस कैसे हैं, एक दूसरे के साथ संबंध कैसे हैं, आप उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे. बट बिफोर यू बिगिन टू रीड अबाउट इलेक्शंस, गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, इससे पहले कि आप इलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट and the various principles of that bind the institution of government have their origin in the constitution of India. सबसे पहले आप जो गवर्नमेंट का जो एंटायर स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, उसको समझेंगे पहले आप. फिर जो वेरियस प्रिंसिपल्स हैं, जो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जिसके कारण नियंत्रण में रहते हैं, बाइंड होके रहते हैं वेरियस प्रिंसिपल्स के थ्रू, उनका जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है, वो हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन से. आप इसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. फिर क्या है, आफ्टर स्टडिंग द चैप्टर यू विल लर्न. जब आप इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ लेंगे तो आप इन चीज़ों के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन गैदर कर लेंगे. व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन मीन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है. व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन डज टू द सोसाइटी, सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है, क्या करता है सोसाइटी के लिए. हाउ डज कॉन्स्टिट्यूशंस गवर्न द एलोकेशन ऑफ पावर इन सोसाइटी, और जो सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर्स कैसे डिवाइड की जाती हैं, इससे ये पता चलेगा. व्हाट वाज द वे इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज मेड, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से बना था, इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन गैदर कर लेंगे. ठीक है. तो आई होप आपका जो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है ये क्लियर हो गया है. अब आप मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पे. इससे पहले कि आप मूव करें, आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो समझना ज़रूरी था, इसलिए मैंने एक चीज़ अच्छे से क्लियर की आपके लिए. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है. व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, व्हाट आर इट्स फंक्शन, इसके फंक्शंस क्या हैं, व्हाट रोल डज इट परफॉर्म फॉर अ सोसाइटी, और इस सोसाइटी के लिए, सोसाइटी में इसका रोल क्या है. हाउ डज अ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू आवर डेली एग्जिस्टेंस, और ये डेली लाइफ में, डेली एग्जिस्टेंस में कैसे रिलेट करता है. आंसरिंग दिस क्वेश्चंस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एज यू माइट थिंक. इन क्वेश्चंस के जो हमने ये भी क्वेश्चन देखा ना, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शंस, सोसाइटी में क्या रोल है, ये हमने पढ़ा ना. इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो इतने डिफ़िकल्ट नहीं जितना आप सोच रहे हैं. अब जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे, हमारे जो ये क्वेश्चन के जो डाउट्स हैं, जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर्स भी हमें आगे चल के मिलते रहेंगे. कॉन्स्टिट्यूशंस अलाउ कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें भरोसा दिलाता है और एक सामंजस्य बैठा के रखता है कि कोई भी लड़ाई झगड़े ना हो, चीज़ें मतलब स्मूथली चले, शांतिपूर्वक तरीके से पीसफुली चलती रहे.
इमेजिन यू सेल्फ टू बी अ मेंबर ऑफ अ रीजनेबल लार्ज ग्रुप। आप इमेजिन करो कि आप एक लार्ज ग्रुप के मेंबर हो। फर्दर इमेजिन दैट दिस ग्रुप हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। और आप ये भी इमेजिन करो कि उस ग्रुप के कुछ विशेषताएं हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर डाइवर्स इन वेरियस वे। और जो उस ग्रुप के जो मेंबर हैं, ठीक है, वो बहुत तरीके से भिन्न है, अलग अलग तरीके, मतलब अलग अलग कह लो जाति के लोग हैं, अलग अलग हॉबीज़ हैं, अलग अलग स्किल्स हैं, एबिलिटीज़ हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको कोई रिलीजन से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनके लिए कोई रिलीजन का कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। तो ऐसे भी लोग हैं। दे हैव डिफरेंट रिलीजन अलाइंसेस, सम आर हिंदूज, सम आर मुस्लिम एंड सम आर क्रिश्चियन एंड सम परहैप्स प्रोफेस नो रिलीजन एट ऑल। कुछ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ क्रिश्चियंस हैं, और कुछ ऐसे भी हैं लोग जो किसी भी रिलीजन को मानते ही नहीं है, फॉलो ही नहीं करते हैं। दे आर ऑल्सो वेरीड इन मैनी डिफरेंट रिस्पेक्ट्स। और कुछ ऐसे हैं जो जिनकी जो रुचियां हैं, जिनके जो इंटरेस्ट हैं, वो कई चीज़ों में हैं अलग अलग। जैसे कि कोई जो है परस्यू डिफरेंट प्रोफेशन, कोई अलग प्रोफेशन को परस्यू करता है, अलग व्यवसाय करता है। हैव डिफरेंट एबिलिटीज़, किसी में डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं, योग्यताएं हैं। हैव डिफरेंट हॉबीज़, किसी में अलग, किसी में कुछ और रुचीज़ हैं। डिफरेंट टेस्ट इन एवरीथिंग फ्रॉम फिल्म्स टू बुक्स, किसी की जो बुक्स और फिल्म्स को लेके वो टेस्ट हैं वो डिफरेंट हैं। मतलब ये है कि उस ग्रुप के जो मेंबर हैं वो कहीं से भी मतलब एक जैसा नहीं सोचते हैं। हम जैसे कि जानते हैं कि हर एक इंडिविजुअल के अपने थॉट प्रोसेस होते हैं, तो उसी तरीके की हम बात करें कि एक ग्रुप है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लोग हैं। हर इंसान की एक थॉट प्रोसेस है, हर इंसान का एक सोचने का नज़रिया है। सम आर रिच, सम आर पुअर, सम आर ओल्ड, सम आर यंग। कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ बूढ़े हैं, कुछ जवान हैं। इमेजिन फर्दर दैट members of this group are likely to have disputes over various aspects of life। आप इमेजिन करो कि इस ग्रुप के जो लोग हैं वो, उनकी जो ज़िंदगी है, उनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, उनको लेके कुछ विवाद हैं। इमेजिन करना है आपको ये चीज़, ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ इमेजिन करना है। हाउ मच प्रॉपर्टी शुड वन बी अलाउड टू ओन, कि हर एक इंडिविजुअल को कितनी प्रॉपर्टी रखनी है, इसका भी एक रूल होना चाहिए। ठीक है। शुड इट बी कंपल्सरी दैट एवरी चाइल्ड बी सेंट टू स्कूल, और शुड द पेरेंट्स बी अलाउड टू डिसाइड। और जो बच्चे हैं उनके लिए जो एजुकेशन है वो कंपल्सरी करनी चाहिए, या फिर पेरेंट्स को इस चीज़ का राइट होना चाहिए कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजें कि नहीं भेजें। हाउ मच शुड दिस ग्रुप स्पेंड ऑन इट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। और जो ये ग्रुप है इसको लगता है कि ये सेफ्टी और सिक्योरिटी पे ज़्यादा स्पेंड करे या फिर पार्क्स बनवाए। हाउ मच शुड दिस मोर पार्क्स इंस्टेड, और शुड इट बिल्ड मोर पार्क्स इंस्टेड। सॉरी, ये जो लाइन है ये वाली यहाँ से है। शुड द ग्रुप बी अलाउड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सम ऑफ इट्स मेंबर्स। और ये भी अलाउड करना चाहिए कि ये राइट होना चाहिए कि लोग एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेट करें, भेदभाव करने का राइट होना चाहिए। एवरी क्वेश्चन विल एलिसिट अ वेराइटी ऑफ आंसर फ्रॉम डिफरेंट पीपल। जो ये क्वेश्चंस हम यहाँ पूछ रहे हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं हर व्यक्ति के लिए अलग हैं, ठीक है। बट फॉर ऑल देयर डाइवर्सिटी दिस ग्रुप हैज़ टू लिव टुगेदर। इतनी सारी डाइवर्सिटी, भिन्नता होने के बावजूद भी ये ग्रुप एक साथ रहना चाहता है, क्योंकि डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर इन वेरियस वेज, क्योंकि ये एक दूसरे पर निर्भर हैं, इन्हें एक दूसरे की ज़रूरत है। वॉट विल एनेबल द ग्रुप टू लिव टुगेदर पीसफुली। तो ऐसा क्या किया जाए कि ये जो ग्रुप है ये शांतिपूर्वक तरीके से रह सके।
One may say that perhaps members of this group can live together if they can agree on some basic rules. इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो एक साथ रहने के लिए अग्री हैं अगर इन्हें कुछ बेसिक रूल्स के लिए मना लिया जाए. वाई विल द ग्रुप नीड सर्टेन बेसिक रूल्स. अब जब हम बेसिक रूल्स की बात कर रहे हैं ग्रुप के लिए, क्योंकि ग्रुप तो है ही, तो हमें बेसिक रूल्स की क्या ज़रूरत है. ग्रुप तो ऐसे भी बन ही गया ना, तो हमें बेसिक रूल्स की क्या ज़रूरत है. थिंक ऑफ वॉट वुड हैपन इन द एब्सेंस ऑफ सम बेसिक रूल. अगर आप ये सोचो, जैसे कि हम बोल रहे हैं, मैं ये बोल रही हूँ कि ग्रुप तो बन ही गया है, उसमें लोग भी हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू, क्रिश्चियन, कोई भी जो भी रिलीजन के हों, वो सब हैं इसमें. ठीक है, ग्रुप चल भी रहा है. ठीक है, तो बेसिक रूल्स की ज़रूरत क्यों है. और आप सोचो अगर इस ग्रुप में बेसिक रूल्स ना हो तो क्या होगा. एवरी इंडिविजुअल वुड बी इनसिक्योर सिंपल. जो इंडिविजुअल है, अगर बेसिक रूल्स नहीं होंगे तो जो इंडिविजुअल हैं, जो उस ग्रुप के जो हर एक मेंबर है, हर एक व्यक्ति है, वो अपने आप को इनसिक्योर फील करेगा. बिकॉज दे वुड नॉट नो वॉट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप कुड टू डू ईच अदर. क्योंकि उनको नहीं पता कि आपस में जो ग्रुप के जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव करेंगे, कैसा एक दूसरे के साथ बर्ताव करेंगे. हु कुड क्लेम राइट ओवर वॉट. और कैसे, किसको कैसे पता चलेगा कि किस पे किसका कितना राइट है. एनी ग्रुप विल नीड सम बेसिक रूल्स दैट they are publicly promulgate and known to all member of that group to achieve a minimal degree of coordination. अगर किसी भी ग्रुप को पब्लिकली प्रोमulgate मतलब पब्लिक अपीयरेंस चाहिए, अगर वो मान्यता चाहता है, तो उसके पास कुछ बेसिक रूल्स होने ही चाहिए जिससे एक कोऑर्डिनेशन बना रहे लोगों के बीच में. बट दिस रूल्स मस्ट हैव नॉट ओनली टू नोन. लेकिन ये रूल्स सिर्फ जानने के लिए ही काफ़ी नहीं है. दे मस्ट ऑल्सो बी एनफोर्सेबल. और तो ये सिर्फ रूल्स जो है ना, ये जानने के लिए काफ़ी नहीं है, इनको जो है वो लागू भी करना है, इनको फॉलो भी करना है. इफ़ सिटीजन्स हैव नो एश्योरेंस दैट अदर पीपल फॉलो दीज रूल्स. अगर इसकी कोई एश्योरेंस, कोई भरोसा ही नहीं है कि जो बाकी के लोग हैं वो इन्हें फॉलो करेंगे, they will themselves have no reason to follow these rules. तो बाकियों के भी पास कोई रीज़न नहीं होता है कि वो भी इन रूल्स को फॉलो करें. saying that the rules are legally enforceable given as assurance to everybody that other will follow these. अगर इन्हें लीगली न्यायालय द्वारा लागू कर दिया जाए तो लोगों को भी ये अश्योरेंस, ये भरोसा हो जाता है कि बाकी जो लोग हैं वो भी इन्हें फॉलो करेंगे. अगर सपोज़ कोई इन्हें फॉलो नहीं करता है तो वो उसको पनिशमेंट दी जाएगी. ठीक है, तो जो ये रूल्स की बात हम कर रहे हैं, बेसिक रूल्स की बात, वो बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी चीज़ के लिए. जैसे कि हम यहाँ पर बात करें, एक छोटी सी कंपनी है, उसके भी कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं. ठीक है, हम किसी भी चीज़ के हों, हम छोटी सी बात करते हैं, हम घर की बात करते हैं, हम घर में भी रहते हैं. हालांकि कई लोग ऐसे होंगे जिनके घर में कोई रूल वगैरह नहीं होगा. मैं एक छोटी सी एक जनरली बात कर रही हूँ, इमेजिन ही कर लो. ठीक है, क्या होता है कि हम एक घर में रहें तो कुछ रूल्स होते हैं. अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है और ये ही करना है. तो कुछ रूल्स बना दिए जाते हैं हर जगह के लिए. तो यहाँ पर हम एक ग्रुप को इमेजिन कर रहे हैं कि एक ग्रुप है, उसके लिए एक रूल्स हैं, लोगों को साथ भी रहना है, लेकिन जो लोग हैं उनके थॉट हैं, जो हर एक इंसान के जो थॉट हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन रहना भी एक साथ है. तो कैसे रहेंगे, तो उनके लिए कुछ सेट ऑफ बेसिक रूल प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे क्या होगा, लोगों में एक कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, एक एश्योरेंस रहेगा लोगों को, एक जो लोगों के बीच में एक पीसफुल जो शांतिपूर्वक जो एक लोग हैं वो रह सकेंगे अच्छे से. ठीक है ना. तो यहाँ पर जो हमारा ये टॉपिक है यहीं फिनिश करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे.
तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, यूज़फुल हैं आपके लिए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको जो मेरी वीडियोस हैं वो अच्छी लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं, या फिर मुझे अपने पढ़ाने के पैटर्न में थोड़ा चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस चीज़ को लेके। थैंक यू सो मच। टिल देन, बाय बाय।